नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल हम और हमारा हिंदू धर्म पर। और मेरे सारे सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं समय नहीं निकाल पाती हूँ वीडियो डालने का, फिर भी आप सभी मेरे वीडियोस को बराबर लाइक्स करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो बढ़ते हैं आज की हमारी चर्चा के विषय की ओर। तो आज की हमारी चर्चा का विषय है कि हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का इतना महत्व क्यों है। तो चूँकि हमारे हिंदू धर्म में कुछ माह है जिनका हम विशेष महत्व, माघ, वैशाख और कार्तिक माह, इनमें नित्य प्रति के स्नान का भी विशेष महत्व है। और ये तीनों माह नहाए ही जाते हैं, मतलब पूरे माह नहाए जाते हैं, व्रत किए जाते हैं, पालन किया जाता है नियमों का, जमीन पे सोया जाता है, तेल नहीं लगाए जाते हैं, बाल नहीं काटे जाते हैं, नाखून नहीं काटे जाते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, किसी को भी मन वचन कर्म से पीड़ा नहीं पहुंचाई जाती है, जितेंद्रिय रहा जाता है। तो शरद पूर्णिमा के दिन कार्तिक माह में जितने भी लोगों ने जितेंद्रिय रह करके व्रत किए हैं, वास किए हैं, उनके सारे व्रत कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूरे होते। पूरा माह ही वैसे भरा हुआ है, एक तरह से देखे तो, शुरू से ही देखे तो व्रत है, उत्सव है, ऐसे ऐसे अनुष्ठान है। तो यह व्रत शरद पूर्णिमा को पूरा होता है। और जो सारे माह में भी कुछ भी नहीं कर पाए अपनी व्यस्तता के कारण, तो वो इस दिन अब समय निकाल कर स्नान हेतु, खास तौर से स्नान और दान पुण्य हेतु इस दिन समय निकालते हैं और अपने जो भी पिछले जन्म के, इस जन्म के जो भी बुरे कर्म है उनकी माफ़ी मांगते हैं और उनसे अपने भावी जीवन, संतान, सबके लिए सुख समृद्धि की कामना करते हैं। तो इस दिन स्नान के लिए घर के बर्तनों की अपेक्षा कुआं, तालाब और नदी को ही पवित्र माना गया है। वैसे इस दिन लोग गाड़ियों से, बसों से, रेल के द्वारा कुरुक्षेत्र, अयोध्या, काशी ऐसे तीर्थ स्थानों पर भी स्नान करने के लिए जाते हैं। यदि आप भी ऐसे तीर्थ स्थानों पर स्नान करने जा रहे हैं तो यह बात आपको कोई नहीं बताएगा कि आप जब नदी या कुंड में, कई जगह मंदिरों में कुंड बने होते तो वहाँ पे भी स्नान की व्यवस्था होती है। तो आप जब भी ऐसे नदी या तालाब या कुंड में इस प्रयोजन से आप प्रवेश करें तो आप पहले ही हाथ मुंह को एक बार पानी से हाथ पैर साफ कर लें, फिर आप उस नदी में प्रवेश करें, क्योंकि वो एक खुद ही स्वयं साक्षात भगवान का स्वरूप है उस समय। और उसके बाद आचमन करें और चोटी बांधकर जल और कुश से संकल्प करें कि मैं यह स्नान इनको समर्पित कर रहा हूँ। या तो आप अपने पूर्वजों को समर्पित कर रहे हैं तो आप यही बोलेंगे कि आचमन लेकर के कि यह जो आज का स्नान है ये आप मेरे पितरों को प्रदान करें, इसका जो भी फल है, या ये उस दिन का वार, जैसे कि जो भी वार है, तिथि है, वो बोल करके उस दिन का भी आप आचमन छोड़ के कि मैंने ये स्नान अच्छे मनोभाव से प्रभु आपके समर्पण हेतु किया है, मुझे आपके श्री चरणों में शरण मिले, मुझे मान सम्मान, पुत्र की प्राप्ति, जो भी आपकी इच्छा हो उस निमित्त कर रहे हैं तो आप वो इच्छा जरूर बोले। धर्मप्रांत भारत के बड़े बड़े नगरों में मतलब नगरों से लेकर छोटे छोटे गांवों तक भी सभी स्त्री पुरुष कार्तिक पूर्णिमा के दिन तड़के उठ करके नदी या घर पर स्नान करते। जो घर पर स्नान करते हैं उनके लिए भी एक बात है कि वो घर पर ही यदि स्नान कर रहे तो वो अपने बाल्टी के अंदर आंवले की डाली या आंवला या तुलसी पत्र या तुलसी जी की मिट्टी या गंगा जल, कुछ भी जो भी आपके पास हो वो डाल देंगे तो वह बाल्टी का जल भी आपको पवित्र नदियों के जल का जितना ही फल देने वाला और प्रभावी हो जाएगा। तो यह स्नान करने के बाद भगवान का भजन करते हैं, व्रत करते हैं। सायकाल के समय देव मंदिरों, चौराहों, गलियों, पीपल के वृक्षों और तुलसी जी के पौधों, अशोक के पास, केलों के वृक्ष के पास दीपक जलाते हैं। इस दिन कई लोग इन पवित्र पेड़ों, जिनमें कि बरगद, पीपल, तुलसी जी, अशोक, इन सब के वृक्ष लगाने का भी, शमी, बिल्व पत्र, इनके भी वृक्ष लगाने का प्रावधान है। वैसे पूरे माह ही लगते, पर जो लोग नहीं कर पा रहे वो फिर आज ही के दिन सब कार्य करते हैं।
इस दिन चंद्रोदय होने पर शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनुसैया और क्षमा, इन 6 कृताकियों का भी अवश्य पूजन करना चाहिए, क्योंकि ये 6 अपने पूर्ण प्रभाव में रहती है और इस दिन जो भी मनोकामना मांगी जाए वो पूर्ण होती है। इस दिन लोग गाय, हाथी, घोड़ा, रथ, घी, कुश, आसन आदि का दान करते हैं, जिससे कि संपत्ति बढ़ती है। और जो जानकार लोग हैं वो इस दिन कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि के दिन वृक्ष का दान करते हैं, अर्थात बेल का दान करते हैं, जिससे कि उन्हें शिव चरणों में शरण प्राप्त होती है। इसके अलावा कई लोग क्षीर सागर का भी दान करते हैं। क्षीर सागर अर्थात अपने अपना नापते ना 4 अंगुल, मैं एक बार आपको बता देती हूँ। ये जो है ना, ये 4 अंगुल है। ये 4 अंगुल है, इनके ऊपर आप कोई भी बर्तन ले और फिर उसके ऊपर 4 ऐसे करके 24 अंगुल नाप लें। ऐसा बड़ा ऊंचाई वाला 24 अंगुल का कोई भी बर्तन ले, उसमें दूध भरे और दूध भरने के पश्चात उसमें सोने की या फिर चांदी की मछली उसमें छोड़ दें और फिर इसका आप उचित ब्राह्मण अर्थात जो छल कपटी या व्यर्थ की बातें करने वाला ना हो, ऐसे ब्राह्मण को आप यह दान दें। यह दान बहुत ही फलदायी माना गया है। मदन पारिजात के अनुसार भी कार्तिक के माह में क्षीर सागर के दान का अत्यंत महत्व है। वो आपके पितरों को तथा आने वाली 7 पीढ़ियों को भी तराने वाला होता है। इस दिन ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अंगिरा, आदित्य सभी महाप्रभुओं ने भी इस महापुनीत पर्व को सिद्ध किया है, अर्थात सभी देवी देवता अपनी पूर्ण शक्तियों के साथ आपको अपना मन चाहा वरदान देने के लिए तत्पर रहते हैं। और वो बहुत छोटी छोटी सी आपकी दान, पुण्य, स्नान, ऐसी छोटी छोटी सी बातों से भी आपसे प्रसन्न होकर आप पे आशीर्वादों की बारिश कर देते हैं। इस दिन पुष्कर जी में भी स्नान का अत्यंत महत्व है। इस दिन मेघ दान करने से भी ग्रह योग के कष्टों का नाश होता है तथा आपने सुना होगा, आप देखते भी होंगे, आप जाते भी होंगे कि इस दिन सामूहिक विवाह भी बड़ी संख्या में होते हैं, क्योंकि इस दिन का जो कन्यादान होता है उससे संतान व्रत पूर्ण होता है गृहस्थ जीवन का। तो कार्तिक पूर्णिमा से आरंभ करके प्रत्येक पूर्णिमा की रात्रि में व्रत और जागरण करने से सकल मनोरथ सिद्ध होते, अर्थात जो 12 माह की पूर्णिमा का सत्यनारायण भगवान की जो व्रत का संकल्प लिया जाता है वह भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन से ही लिया जाता है। जो भी मतलब स्त्री पुरुष 12 माह की पूर्णिमा का संकल्प लेते हैं, वो इसी दिन आज आचमन लेके संकल्प लेते हैं कि हम आगे आने वाली अगली कार्तिक पूर्णिमा तक 12 माह तक भगवान सत्यनारायण को समर्पित यह व्रत करेंगे। तो जो पूर्णिमा के व्रत करते हैं वो आज से प्रारंभ होते हैं तथा इसे त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि एक बार त्रिपुर राक्षस ने ये सभी देवी देवताओं ने अपनी शक्तियाँ देकर इसको सिद्ध किया है इस पूर्णिमा को। पर इसके पीछे भी एक कथा है जो कि हमारे वेदों में बताई गई है कि एक बार त्रिपुर नामक राक्षस ने 1 लाख वर्ष तक, 1-2 वर्ष नहीं, पूरे 1 लाख वर्ष तक प्रयागराज में घोर तप किया था। और इस व्रत के प्रभाव से उसने समस्त जड़ चेतन जीव तथा देवता भयभीत हो गए थे कि आखिर ये चाह क्या रहा है, ये क्या मांग लेगा ईश्वर से जिससे कि हमारा कहीं अहित न हो। तो देवताओं ने उसका तप भंग करने के लिए अप्सराएं भी भेजी थी, पर उसका तप भंग न हुआ। तब ब्रह्मा जी को ही हार कर उसको दर्शन देने ही पड़े। जब ब्रह्मा जी उसके सामने उपस्थित हुए और उससे बोले कि भाई मांग, क्या वर मांगते हो तुम? तो त्रिपुर राक्षस ने वर में मांगा कि ना देवता से मरूं और ना मनुष्य से मरूं। बस उसे यह वरदान प्राप्त हो गया और इस वरदान के बल पर त्रिपुर निडर होकर अत्याचार करने लगा। देवताओं ने अब एक षड्यंत्र किया और उसको कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने के लिए उकसा दिया उन्होंने। तो त्रिपुर राक्षस अपनी सेना लेकर कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने लगा और वहां ऊपर जाकर उसका भगवान भोलेनाथ से घमासान युद्ध हुआ तथा अंत में शिव जी ने उसका संहार कर दिया। और तभी से इस दिन का महत्व बहुत बढ़ गया है। यह उत्सव भी दीपावली की भांति ही दीप जलाकर सायंकाल में मनाया जाता है और चूंकि इसी दिन त्रिपुर राक्षस का वध हुआ था, इस कारण से इसे त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं।
तो आपको मेरी ये आज की जानकारी कैसी लगी? मैं इच्छा करती हूँ और आशा भी करती हूँ कि जो भी आप सभी मेरा ये वीडियो देखें तो प्लीज़ कार्तिक पूर्णिमा के दिन दान पुण्य व्रत रख कर और कथा सुनकर सुनाकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति प्राप्त करें भगवान। और जो कथा कही है वो भी आप आगे कहें। प्लीज़ मेरा वीडियो आप आगे भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी, ताकि मैं आगे भी और वीडियो भेजूं। वैसे मुझे पता है कि आप सब बहुत लाइक करते हैं, क्योंकि मेरे को बराबर सब्सक्राइब्स मिल रहे हैं, परंतु मेरे जो वैलिड व्यूज़ है वो उतने हावर्स नहीं हो रहे, वो ओनली 12 मंथ में 42 हावर्स ही हैं। तो प्लीज़ आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को शेयर कीजिएगा और व्यूज़ कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी के सहयोग के लिए। थैंक यू।